पंचांग के सिर्फ दो एलिमेंट्स तिथि और नक्षत्र देखकर हम पूरा हॉरोस्कोप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। ये दो एलिमेंट्स कौन से हैं? एक है तिथि और दूसरा है नक्षत्र। ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल समझना है कि तिथि जो है वो 12 डिग्री का डिस्टेंस है सन और मून के। मून जब सन से 12 डिग्री आगे निकलता है तो यहाँ पर हमारी एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। सपोज हम अमावस से शुरू करें, जब सन और मून 0 डिग्री पर हैं, तो जब सन और मून का डिस्टेंस 12 डिग्री होगा तो हमारी एक तिथि कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 12 डिग्री का डिस्टेंस कब होगा? जब मून 12 डिग्री कवर करेगा तो सन भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री आगे आ चुका होगा, तो उनका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री होगा। अब सन और मून के डिस्टेंस को 12 डिग्री बनाने के लिए मून को और 1 डिग्री और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तब सन और मून का डिस्टेंस जो है वो 12 डिग्री हो जाएगा। तो अमावस के बाद जो पहली तिथि होगी उसमें मून ऑलमोस्ट एक नक्षत्र पूरा कर चुका होगा, तब हमारी एक अगली तिथि बनेगी। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली मून एक तिथि में एक नक्षत्र कवर करता है। एक तिथि में मून अप्रोक्सीमेटली एक नक्षत्र कवर करता है। अब इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने देखा कि तिथि है शुक्ल पक्ष की पंचमी। शुक्ल पक्ष की पंचमी का तिथि का मतलब है कि अमावस से 5 दिन ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि मून अब जिस नक्षत्र में है सन उससे 5 नक्षत्र पीछे है। तो मून जिस नक्षत्र में है उससे 5 नक्षत्र पीछे के काउंट करें तो आपको सन का नक्षत्र यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर ये 10वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की, तो मून जो है वो 10 नक्षत्र आगे निकल चुका है, सन इस टाइम 10 नक्षत्र पीछे है। तो आपको 10वां पिछला नक्षत्र काउंट करना है मून का, और आप वहां से सन के नक्षत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष का मतलब है कि अब मून सन की तरफ जा रहा है और अब हमारा 180 डिग्री एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। सपोज ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका मतलब कि अब जो डिस्टेंस है सन और मून के बाद 10 तिथियां कृष्ण पक्ष की कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 120 डिग्री कंप्लीट हो चुके हैं। तो 0 डिग्री के लिए 60 डिग्री तक जाना है इनको, 60 डिग्री यानी कि 5। तो मून जो है 5 नक्षत्र पीछे है सन के, तो मून के आगे आप 5 नक्षत्र काउंट करेंगे तो आपको सन का नक्षत्र मिल जाएगा। तो एक बार आपको सन और मून का नक्षत्र मिला, सन अगर यहाँ पर इन राशियों में है, इन नक्षत्रों में है, अगर वो केतु के नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, तो हमें राशि भी पता लग जाएगी। अगर वो मंगल के नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र में है, सन के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर वेरिएशन हो सकती है कि वो कौन सी राशि में है, संक्रांति हो चुकी है या नहीं हुई, वो दूसरी राशि में ट्रांजिट कर चुका है नहीं कर चुका। लेकिन केतु, वीनस, इन नक्षत्रों में, मरकरी के नक्षत्रों में, शनि के नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में अगर सन है तो हमें सन की राशि भी इससे पता लग जाएगी, और मून की राशि भी हमें क्लियर हो जाएगी अगर मून इन्हीं नक्षत्रों में है। और क्योंकि बाकी प्लैनेट्स बहुत स्लो मूविंग हैं तो हम बाकियों को भी इजीली प्लेस कर सकते हैं, और एक ब्रॉड आइडिया सिर्फ तिथि और नक्षत्र से हम ये ले सकते हैं कि किसी नेटिव का चार्ट किस तरह का होगा। एटलीस्ट मून साइन और सन साइन हम इसे पता कर सकते हैं। अगर हमें टाइम ऑफ बर्थ पता है, सनराइज टाइम पता है, तो हम उसका लगन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का पंचांग और देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन 3 एलिमेंट से, सिर्फ 2 एलिमेंट से हम विदाउट लगन सन साइन और मून साइन दोनों बता सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर बर्थ टाइम भी पता है तो हम उसका लगन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर।